अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका भी मन ये जानने का करता होगा कि जेओआईटी में जब सिलेक्शन हो जाएगी आपकी जॉइनिंग कैसे मिलेगी? घर के आस-पास आपकी जॉइनिंग किस तरीके से मिल सकती है? यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी? ट्रेनी पीरियड पे सैलरी क्या रहेगी? बेसिक आपकी जब रेगुलर हो जाओगे फिर सैलरी क्या रहेगी? कौन-कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी? और इसमें प्रमोशन के क्या-क्या क्राइटेरिया हैं? हर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सैलरी की। सैलरी आपको यहाँ पे ट्रेनी पीरियड के दौरान 12,500 मिलेगी। जब आप रेगुलर हो जाओगे 30 से 31,000 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखिए ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी शुरुआती दौर पे 2 ट्रेनिंग होगी। एक तो आपकी ऑफ़िस प्रोसीजर की, दूसरी आपकी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। उसके बाद डिपेंड करता है आपके पास सीट कौन-सी है। जो सीट आपको मिलेगी, उसके रिगार्डिंग हर साल ट्रेनिंग कुछ ना कुछ होती रहती है। तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 ही ट्रेनिंग होगी, हर साल आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती रहेगी। तो काफ़ी अच्छी बात है ये जेओआईटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सीखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया की। अब देखिए प्रमोशन यहाँ पे क्या होगा कि जब आप 7 साल रेगुलर सर्विस देते हो, तो आपको सीनियर असिस्टेंट पे प्रमोट किया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट के बाद आपको जब 5 साल की सर्विस होती है, फिर आप एलिजिबल होते हो सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेड 2 और 5 साल सुपरिटेंडेंट के बाद आप ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप जेओआईटी है। आपको 7 साल हो जाते हैं रेगुलर जॉइनिंग दिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि 7 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि 7 साल होते ही आपको सीधे सीनियर असिस्टेंट बना दिया जाएगा। अगर आगे सीट होगी, सीट खाली होती है तो आपको सीनियर असिस्टेंट बनाया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपकी जॉइनिंग की, जो कि कमेंट में भी पूछा जाता है कि जॉइनिंग होम टाउन के आस-पास कैसे मिलेगी? देखिए जॉइनिंग अगर आप अपने घर के आस-पास लेना चाहते हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला, आप सबसे पहले मेरिट लिस्ट पे आने चाहिए। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, तो ऑटोमैटिकली आप जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, जो घर के आस-पास होगा, उसमें आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। दूसरा, जो सबसे ईज़ी रहता है, ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करो जिनमें वैकेंसी ज़्यादा रहती है। आपके घर के आस-पास वैकेंसी ज़्यादा रहेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होगा कि स्कूल आपके आस-पास भी बहुत सारे होंगे, तो कहीं न कहीं आप एडजस्ट हो सकते हो अपने घर के आस-पास। तो सबसे अच्छा फ़ायदा रहेगा ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करो, जिनके ऑफ़िस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट और आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके के कुछ एक डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको जॉइनिंग आपके होम टाउन के आस-पास मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो मेरे दोस्त थे जेओआईटी जब हम साथ तैयारी कर रहे थे, जो हमारे बैच के थे, तो बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट चुना। कुछ का तो ऐसा केस है कि जिस गाँव में वो हैं, उसी गाँव के स्कूल में उनकी जॉइनिंग हो चुकी है। तो डिपेंड करता है आपने कि कौन-सी डिपार्टमेंट को चूज़ किया हुआ है। अब मान लो अगर आप कुछ ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करते हो, जिनके ऑफ़िसेज़ ही कम होते हैं, जैसे मान लो अगर आप डीसी ऑफ़िस चूज़ करते हो, तो ये 12 ही होंगे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफ़िस होगा, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहेगी कि आपको होम टाउन के आस-पास इसमें जॉइनिंग मिल जाती है। लेकिन अगर आप मेरिट लिस्ट में हो, तो आसानी से आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। तो 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है, पहले कोशिश करो कि मेरिट लिस्ट में आओ। अगर आप टॉपर होंगे, तो आपको आसानी से डिपार्टमेंट जो चूज़ करोगे, क्योंकि जब आपके सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको एक फॉर्म फिल करने को आता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। तो अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से आप डिपार्टमेंट चूज़ करते हो। तो अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं और जो डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया होगा वो ईज़िली मिल जाता है। दूसरा, ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करो जिसमें ऑफ़िसेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके आपके घर के आस-पास ही बहुत सारे ऑफ़िस होंगे। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल आपके आस-पास भी बहुत सारे होंगे। तो ऐसे डिपार्टमेंट में आपके होम टाउन के नज़दीक जॉइनिंग मिल जाती है। बाकी वर्कलोड की बात करते हैं तो वर्कलोड फिक्स नहीं होता है। और डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे और आपके टाइम पे और कुछ एक मेजर इवेंट पे। मेजर इवेंट जैसे मतलब मान लो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जो भी चीज़ है जो आपको पता लग जाएगी जॉब लगने के बाद। डिपेंड करता है वर्कलोड का आपके इवेंट पे, आपके आप काम कहाँ करते हो, आपका ऑफ़िस कौन-सा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है जेएओआईटी में। अगर आपको चीज़ें हैंडल करनी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एक्सेल का नॉलेज अच्छा खासा है, अगर आपको एमएस वर्ड का नॉलेज अच्छा खासा है, तो उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी बेसिक आपकी हल्की-सी कमांड चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो। क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ डील करनी है तो उसे इंग्लिश में ही डील करो या हिंदी में ही डील करो। जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो। जो भी आपको लेटर बनाने होंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हिंदी में बनाओगे या इंग्लिश में बनाओगे। बाकी बेहतर यही रहता है कि इंग्लिश में बना लो, काफ़ी ईज़ी रहता है। तो इन सब चीज़ों में उतनी दिक्कत नहीं आती है, वर्कलोड ठीक-ठाक रहता है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं। तो इक्वली से मानकर चल सकते हो। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो आपको बताने थे, जो कमेंट करके भी मुझसे पूछे गए थे। जेओआईटी में जॉइनिंग अपने घर के आस-पास कैसे मिल सकती है या फिर इसकी सैलरी कितनी है या फिर इसमें प्रमोशन कौन-कौन सी होती है? बहुत सारे कमेंट थे इसमें पहले भी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ एक चीज़ें होती है जेओआईटी के लिए।
अब बात करते हैं जेईई में जो मैं आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन डेली बेसिस पे ला रहा हूँ। एक क्वेश्चन की सीरीज़ में लाया था आई थिंक 2 दिन पहले। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। उसमें कुछ एक बच्चे बोल रहे थे सर हम तो डिप्रेस में चले जाएँगे, डिप्रेशन में। तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके के क्वेश्चन से आपका आमना-सामना होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में हमेशा ईज़ी ही क्वेश्चन आए। अगर जो आप देखते हैं कि कॉम्पिटिशन, अब देखिए कॉम्पिटिशन ऐसा होता है कि जिसमें आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी डीपली होते हैं कई बार। आप खुद ही जेईई के बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, 4-5 एग्ज़ाम हुए हैं आई थिंक से, तो उसे आपने देख लेना है। एक एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ होगा, एक एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी होगा और एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है। तो मतलब ये आपके लेवल्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं। तो मैंने इसीलिए आपके लिए हमेशा कभी टफ़ क्वेश्चन लेके आता हूँ, कभी ईज़ी क्वेश्चन लेके आता हूँ। लेकिन कोशिश आपने यही करनी है, जब भी टॉपिक को पढ़ते हो, उसको बेसिक से आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अभी भी आपके कोई टॉपिक छूट जाते हैं, तो अभी भी समय है आपके पास, अभी भी बहुत सारा टाइम है आपके पास, आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैं कहता था आपने टॉपिक क्यों इस तरीके से कवर करना है। पहले तो आपने यूट्यूब पे क्लासेस देखनी है। 1-2 नहीं बल्कि 3 टीचर से आपने क्लासेस देखनी है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट किए हैं आपको। उसके बाद एआई टूल्स जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जो भी बच्चा आज की डेट में एआई टूल्स का यूज़ कर रहा है, वो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों से आगे है। क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें भी पता है जो ना तो किताबों में लिखी है और ना ही यूट्यूब चैनल्स में लिखी है। नई चीज़ें हैं जो ऐड ऑन होती है सिलेबस पे। बाकी जो एग्ज़ामिनर होगा जो क्वेश्चन पुट करता है, वो ऐसे क्वेश्चन देखता है कि जो ज़्यादा ना तो डिफ़िकल्ट हो ना ज़्यादा ईज़ी हो और ऐसे क्वेश्चन जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे ना गए हो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो ईज़ी क्वेश्चन ऑटोमैटिकली उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ईज़ी क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो एआई टूल्स का यूज़ करो, उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लगाने हैं क्रोम पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 3 प्रोसीजर आपने फ़ॉलो करने हैं। इन 3 प्रोसीजर को फ़ॉलो करोगे तो काफ़ी आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि लगभग आप ये मानकर चल सकते थे कि 2 महीने आपके पास है। अब 2 महीने से भी कम का समय है आपके पास और नई पोस्ट भी आ रही है जेओआईटी की, आपको पता ही होगा 500 नए पद हैं इसमें। इसके अलावा भी और बहुत सारी पोस्ट आती रहेगी जेओआईटी की, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है या एक ऐसी भर्ती है जिसमें साल में ये 3 से 4 बार तो आती ही है। तो इसमें अगर तैयारी करोगे तो बहुत सही रहेगा आप सभी के लिए। नई-नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी जो सिलेबस में अगर आपको कोई डाउट है, ख़ासकर आप ये ध्यान रखिएगा जो ऑफ़िशियली सिलेबस है, उसे तो आपने एक भी चीज़ उसमें आपकी कम नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है, जो भी सिलेबस दिया गया है, वो सारा कवर होना चाहिए। क्योंकि उतना ज़्यादा भी नहीं है वो, क्योंकि मैंने खुद 2 बार जेओआईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। जो सिलेबस है वो काफ़ी आपका फ़िक्स करके दिया हुआ है कि यही आपके टॉपिक रहेंगे। बाकी थोड़ा-सा आपको डीपली उसमें तैयारी करनी होगी, थोड़ा-सा एडवांस लेवल का आपको जाना ही होगा। अब देखिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, अगर आप थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल को अपना इंक्रीज़ करोगे या फिर हाई रखोगे, तो जो ईज़ी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से कवर हो जाएँगे। वो आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो। और ऐसे एग्ज़ाम में फ़ायदा ही क्या है जिसमें अगर ईज़ी क्वेश्चन पड़े, उसमें फिर आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो यही आप मानकर चलें कि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई रहेगा एग्ज़ाम का। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएँगे तो आप ईज़िली उन्हें कर सकोगे। बाकी अगर कोई और भी डाउट है आपका जेईई के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी पटवारी के लिए भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, देखिए पटवारी मैंने खुद से क्रैक नहीं किया है, मुझे पता नहीं है उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मैंने हाँ, तैयारी ज़रूर की थी पटवारी की भी। उसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ से आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, बस थोड़ी-सी आपको रिसर्च करनी होती है, थोड़ी-सी चीज़ें आपको ढूँढनी होगी। बाकी जेओआईटी के लिए मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स भी ईज़ी टॉपिक है। अब कुछ बच्चे इसको दिल पे ले रहे हैं शायद, वो बोल रहे हैं कि इतना भी ईज़ी नहीं है। देखिए ईज़ी है, मैंने पहले भी कहा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सिर्फ़ शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगी। ये मैंने बोला ही नहीं कि सिर्फ़ आपने शॉर्ट ट्रिक्स तैयार करनी है। मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप आगे शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ कर पाओगे, वरना शॉर्ट ट्रिक से एक ही मेथड के क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ईज़िली आप सारे चीज़ों को हैंडल कर लोगे। तो मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट किए थे, 2 चैनल सजेस्ट किए थे। इसके अलावा भी आप खुद से सर्च कर सकते हो। इसमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे थे कि नंबर सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन आएँगे। नंबर सीरीज़ में देखिए जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है, एक आपकी नंबर सीरीज़ होती है। दोनों आपने तैयार करने हैं। उसके बाद एक थे सिम्प्लीफिकेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वही आएँगे, एडवांस लेवल के नहीं आएँगे। इतना भी टफ नहीं रहेगा मैथमेटिक्स आपका, लेकिन आपने तैयारी अपनी ओर से पूरी करनी है। सिम्प्लीफिकेशन में जो-जो चीज़ें आती है वो आपने कवर करनी है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, ये सब चीज़ें काफ़ी ईज़ी रहेगी अगर आप इन्हें बेसिक चीज़ों से पहले समझोगे, फिर शॉर्ट ट्रिक से इनके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इनकी तैयारी की थी, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, तो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये मैथमेटिक्स का टॉपिक।
और कोई और डाउट है आपके मन में, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वेल आई थिंक जिन्होंने भी कमेंट किया था JYT के सैलरी के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, उसका आपको आंसर मिल चुका होगा। बाकी प्रमोशन आपके डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करती है, सीनियरिटी लिस्ट पे डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती है। इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप घर के नज़दीक जॉइनिंग चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है पहले, अच्छा रहेगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरिट लिस्ट में नहीं आते हो तो ऐसे डिपार्टमेंट चूज़ करो जिनसे आपको ईज़िली वहाँ पे जॉइनिंग मिल जाए। अपने घर के आस-पास तो मिल ही जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो मिल ही जाएगी। ख़ास करके आप जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चूज़ करोगे, या फिर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चूज़ करोगे, या फिर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चूज़ करोगे। तो ये थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।